हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज लेके आया हूं आपके लिए मैं टॉप क्वेश्चन, ठीक है, जीके का टॉप क्वेश्चन। काफ़ी लोग कह रहे थे कि PYQ कराइए, तो ये जितने सवाल आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है कि पूरा वीडियो को देखिएगा, एक से एक बेहतर सवाल मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। तो बिना टाइम पास किए हुए आज का हम लोग क्लास शुरू करेंगे और आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना सही हुआ टोटल क्वेश्चन में, ठीक है। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। पहला सवाल का आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए, पुष्कर मेला कहाँ लगता है। पहला तो देखिए इसका आंसर होगा राइट आंसर अजमेर, राइट आंसर, ठीक है। तो अजमेर होगा, राजस्थान में है। ये पशुओं का एक मेला है, पुष्कर मेला। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे रहा, ये आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर हो जाएगा इसका आंसर आज़ाद हिंद फौज की। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पे रहा, ये एड्स नहीं फैलता है, ठीक है। एड्स नहीं फैलता है किसके कारण से। तो बताइए, संक्रमित सुई का प्रयोग करने से तो एड्स हो जाता है, सेक्स करने से होता है, मरीज का खून चढ़ाने से भी होता है, लेकिन बातचीत करने और मरीज को छूने से क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग तो इतना याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, सुअर, खरगोश, बकरी और एक है लास्ट में भेड़। तो बताइए आपको ऊन किससे नहीं मिलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ए इज़ करेक्ट, सुअर से क्या होता है, ऊन नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल भी बार बार पूछा गया है कि अंतिम मुग़ल शासक कौन था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर इसका राइट आंसर बहादुर शाह जफ़र। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम पास किए हुए। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। बोला गया है कि मुग़ल सराय जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। तो कौन से स्टेट में ये है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, बिहार में है। मुग़ल सराय जगह का नाम है, वहीं पे मुग़ल सराय जंक्शन था जिसका नाम बदल दिया गया है और दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। आई होप ये सारे सवाल आपको अच्छे लग रहे होंगे। ये वही सवाल है जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। उन्हीं सब सवालों को मैं एक जगह कलेक्ट करके आपके लिए लाया हूँ ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम में आपका फ़ायदा हो सके। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बोला गया है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो देखिए अनवीकरणीय का मतलब होता है जो एक बार यूज करने के बाद ख़त्म हो जाए, दोबारा इस्तेमाल में हम लोग नहीं ला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। और ये जो तीन ऑप्शन देख रहे हैं ये क्या है, नवीकरणीय है। याद रखिएगा ये कौन सा है स्रोत है, नवीकरणीय, पवन, सूर्य और जल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा, बोला गया है कि टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। हेलो मोटो। चलिए तो हम लोग देख रहे थे कि प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन है नाटक, आगे ऑप्शन दिया हुआ है महिलाओं का अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा और बच्चों का अधिकार। तो राइट आंसर बताइएगा कमेंट करके क्या होगा। तो पर्यावरण सुरक्षा इसका होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। बोला गया है कि झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले, ठीक है, दो सवाल इसमें पूछा जाता है आपको, ठीक है। एक पूछा जाता है कि पत्थर से टकराने से पहले, एक होता है पत्थर से टकराने के बाद। तो अगर टकराने से पहले पूछेगा तो ऑप्शन मारिएगा गतिज ऊर्जा, और टकराने के बाद बोलेगा तो स्थितिज ऊर्जा आंसर करिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मोहर किससे बना था, ठीक है, मोहर के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है सेल घड़ी, पक्की मीट, अकीक और लकड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल घड़ी इज़ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, प्रांतीय सरकार का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, न जाने कितनी बार इस सवालों को पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। तो ऑप्शन है 1935 का अधिनियम, 1932 का, 1936 का और 1947 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। चलिए, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर था? राइट ऑप्शन है आपके जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां और अकबर। तो आंसर राइट हो जाएगा इसका क्या, जहांगीर इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये सारे सवाल आपको अच्छे लग रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, गंध से, दृष्टि से, नर्तन से, स्पर्श से। तो राइट आंसर हो जाएगा गंध से, स्मेल से एक दूसरे को ये समझते हैं खुद को। आइए अगला इम्पोर्टेंट सवाल, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा नामदेव, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? न जाने कितनी बार इस सवाल को पूछा गया है। आंसर बताना है आपको, क्लोरीन, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, भारत में पूछ रहा है रेडियो का प्रसारण कब शुरू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे, 1923, 30, 1935, 1933। तो राइट आंसर हो जाएगा 1923, यही है आपका करेक्ट आंसर। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन मैं लेके अगले क्लास में फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पूरी जान लगाइए और पढ़ाई करिए अपना। बहुत सारे एग्ज़ाम आज आने वाले हैं, ठीक है। आजकल के नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा जिसमें एसएससी एमटीएस का बहाली आने वाला है बहुत जल्द। हो सकता है आज आपका नोटिस आ जाए उसका, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा मेरा, ताकि और बेहतर कंटेंट लेके मैं आपके लिए आऊँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।